सरकार की दिक्कत यह है कि सरकार विपक्ष के द्वारा कही गई बातों को तवज्जो नहीं देती। हमने अतीत में कई बार इस संबंध में ये बातें कही और मैंने बहुत बार इस बात को कहा कि इस बात के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता कि ये जो हमले हो रहे हैं ये इसी सरकार में हो रहे हैं, पर इस बात के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए कि सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। और आज सत्ता पक्ष के लोगों ने जो हमने कहा था उस बात को रिपीट किया है, तो इसका अर्थ यह है, और यहीं नहीं रिपीट किया, संसद में तक सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं उन्होंने इस बात को हमारे कहने के बाद उठाया। इसका अर्थ यह है कि ये वास्तविक मुद्दा है और चिंता की बात यह है कि सरकार इन घटनाओं की रोकथाम के लिए जो आवश्यक उपाय हैं उन उपायों को नहीं कर रही है। जितनी हमारी जानकारी है, अपनी जानकारी के हिसाब से, क्योंकि सरकार के पास तो इसके विशेषज्ञ होंगे तो उनके पास और जानकारियां होंगी और ज्ञान होगा, पर हमने अपने स्तर से सरकार को राय दी थी कि सरकार को वन्यजीव और मानव संघर्ष को रोकने के लिए 2 स्तर की योजनाएं बनानी चाहिए। एक ऐसे योजनाएं जो तत्काल प्रभाव पैदा करें और इन अपघातों में, इन एक्सीडेंट्स में जो मानव जीवन और मानव और पशुओं के बीच हो रहा है इसमें कमी ला सके, न्यूनता ला सके। एक तो इस पर काम करना है, एक स्कीम ये हो, और दूसरी स्कीम ये हो कि इसके दीर्घकालिक ऐसे तरीके ईजाद किए जाएं कि जो 100% इसको रोका जा सके। तत्काल 100% नहीं रुक सकता, लेकिन तत्काल कमी की जा सकती है। कमी इस तरह की जा सकती है कि प्रत्येक गांव में, और खास करके उन गांवों में जो जंगल के नज़दीक है, झाड़ियों के नज़दीक हैं, उन गांव में नज़दीक में जो नाप जमीनों में झाड़ियां जम गई हैं उन झाड़ियों का कटान हो, जंगली जानवरों को छुपने का स्थान न हो। इसके साथ साथ वाचिंग सिस्टम, मतलब जो वाचर सिस्टम है वो मजबूत हो। हर एक गांव में 4-5 लोगों को इस काम में लगाया जाए, हो हल्ला करने में लगाया जाए, ताकि शाम के समय और लोगों को जागरूक किया जाए कि भाई शाम के समय, सुबह के समय अकेले न जाएं, खास करके महिलाएं और बच्चे अकेले न जाएं। ये सब चीज़ें होनी चाहिए थी, पर कुछ भी नहीं हुआ। तो इससे ये लगता है कि सरकार को सिर्फ और सिर्फ इस प्रदेश में अपने हितों की चिंता है, वापस अपनी राजनीति में कैसे दोबारा जीतना है इसकी चिंता है। और उसके लिए वो कर क्या रहे हैं? उनको जंगली जानवर और मनुष्य के बीच संघर्ष होने से जो मानव जीवन को नुकसान हो रहा है उसकी चिंता नहीं है, और उसके लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं? डेमोग्राफी चेंज हो गई, या हमने अवैध निर्माण तोड़ने हैं। तो मतलब लोगों का ध्यान इस बात से हटाकर ऐसी हल्की बातों पर केंद्रित किया जा रहा है जिससे उनको राजनीतिक फायदे हो। लेकिन इस प्रदेश की जनता के हित में ये बातें नहीं है। इस प्रदेश की जनता के हित में ये बातें हैं कि इस प्रदेश में हर साल आपदाएं आती हैं, उन आपदाओं का न्यूनीकरण कैसा किया जाए ये सरकार के एजेंडे में हो। सरकार के एजेंडे में ये हो कि आपदा से नुकसान जो हो जाता है उसकी भरपाई कैसे किया जाए, ये सरकार के एजेंडे में हो। सरकार के एजेंडे में ये हो कि हम शिक्षा व्यवस्था को कैसे दुरुस्त कर पाएँ। सरकार के एजेंडे में हो कि हम बेरोजगारी को कैसे ठीक कर सकें। सरकार के एजेंडे में हो कि हम लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं जो लगातार स्थगित करनी पड़ रही हैं उसको कैसे रोक सकें कि वो स्थगित न करनी पड़े। सरकार के एजेंडे में ये हो कि पेपर लीक ना हो। तो ये सब जो बातें सरकार के एजेंडे में होनी चाहिए वो सरकार के एजेंडे में हो। फजूल की बातें सरकार अपने एजेंडे से खारिज करे। देखिए, हम SIR के खिलाफ नहीं हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि SIR के हम खिलाफ हैं। पहले तो मैं ये बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, हम ये कह रहे हैं कि SIR ईमानदारी से हो, बस बात यह है। सरकार ने SIR को अपने लिए वोटों का जखीरा तैयार करने का जो जरिया बना रखा है, हम उसके खिलाफ हैं। तटस्थ रूप से SIR हो तो अच्छी बात है, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो तो अच्छी बात है, लेकिन वोटर लिस्ट का नाम शुद्धिकरण का हो और काम यह हो कि बीजेपी को जिताना है तो वो तो स्वीकार्य नहीं है। तो ये ना हो, हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये साफ सुथरे तौर पर होना चाहिए। हर एक लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। हमने अभी से उसके लिए मैकेनिज्म तैयार करने का काम शुरू कर दिया है, और हम ये अच्छी बात है हमारे लिए कि SIR फरवरी-मार्च में हो जाएगा और इस प्रदेश में चुनाव के लिए समय है। तो उस जो SIR होगा और SIR के बाद जो वोटर लिस्ट बनेगी उसकी समीक्षा करने के लिए हमारे पास समय है, और हम हर स्तर पर जाकर उसको ठीक करेंगे।